अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आप रमज़ान में अपनी सेहत और ताकत को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खाने की जो ना सिर्फ सुन्नत का हिस्सा है बल्कि आपको ताकत और ठंडक भी देता है। तो मैं बात कर रही हूँ क्यूकम्बर यानी कि खीरे के इस्तेमाल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि रमज़ान में खीरा इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं, इसको सहरी और अफ्तारी में शामिल करने के कुछ आसान तरीके, सुन्नत की रोशनी में इसके इस्तेमाल की क्या अहमियत है और अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रमज़ान में खीरे का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। रमज़ान में बहुत से लोग पानी कम पीते हैं। पानी की कमी की दूर करने के लिए खीरा एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, आप थका थका महसूस करते हैं, तो खीरा 95% पानी पर मुश्तमिल होता है जो आपको ताकत भी देता है और साथ फ्रेशनेस भी देता है। ये ज़रूरी विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है जो आपके जिस्म को ताकत और अच्छा महसूस करने में मददगार हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रमज़ान में काफ़ी डिस्टर्ब होता है हमारे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, आपके पेट को हल्का रखता है और वज़न बढ़ने से भी आपको बचाता है। अब बात कर लेते हैं खीरा खाने के क्या फ़ायदे हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पानी की कमी। पानी की कमी एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो रमज़ान में बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि सारा दिन हम फास्ट में होते हैं, सहरी और अफ्तारी में भी हम प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते और हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो खीरा बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन तरीका है जो आपको दिन भर एक्टिव और ताज़ा महसूस करने में मदद देता है। ये पेट को भी हल्का रखता है, आपको कब्ज़ से बचाता है, इवन ये आपका खाना हजम करने में भी बहुत अच्छे से आपको मदद देता है। तो रमज़ान में पेट के मसाइल को दूर करने के लिए आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक बेहतरीन और अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दी चीज़ है आपके लिए। वज़न कंट्रोल करने में भी ये मददगार साबित होता है। खीरा एक हल्की फुल्की ग़िज़ा है जो आपकी भूख को भी कंट्रोल में रखता है और बिना मोटापा बढ़ाए आपके पेट को भी भरता है, जिससे होता क्या है कि आप फास्टिंग के साथ साथ अपने वेट को भी मेंटेन अच्छे से कर पाते हैं। और हर कोई चाहता है कि रमज़ान में हमारा वज़न जो है वो बढ़े ना बल्कि कंट्रोल में रहे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को फ्रेश और एक ग्लो देता है, डिहाइड्रेशन को कम करके स्किन की ड्राइनेस इससे ख़त्म होती है, आपके बाल जो है वो मजबूत होते हैं। ओवरऑल ये आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखता है। इसके अंदर पोटाशियम, इस तरह के इंपॉर्टेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी दिल की सेहत इसके इस्तेमाल से अच्छी रहती है और ओवरऑल आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, गैर ज़रूरी मादे हैं, चाहे वो डाइट से आए हैं, इन्वायरमेंट से आए हैं और वो आपकी इंटरनली बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो खीरे का इस्तेमाल आपके उन टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में भी मदद देता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अपनी शुगर लेवल्स को रमज़ान में कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ये शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी इंतहाई मददगार है। अब बात कर लेते हैं सुन्नत की रोशनी में इसके इस्तेमाल की क्या अहमियत है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरा पसंद फरमाया। इसे वो खजूर के साथ खाया करते थे। एक हदीस के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरा और खजूर साथ मिलाकर खाया करते थे। ये सुन्नत का एक बेहतरीन तरीका है जो आपके जिस्म को ठंडक और ताकत दोनों ही देता है। इस सुन्नत को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं और रमज़ान में इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए। अब सहरी और अफ्तारी में आप इसको कैसे शामिल कर सकते हैं, तो पहले सहरी की बात कर लेते हैं। सहरी में आप खीरे को दही के साथ मिलाकर इसका सैलेड बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ताकत और ठंडक देगा। इसके अलावा आप इसको अंडा और खीरे का सैंडविच बना सकते हैं जो दिन भर आपकी एनर्जी को बरकरार रखेगा। अफ्तार की बात की जाए तो खीरे को शरबत या पानी दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी ओवरऑल स्मूदी बनाई जा सकती है जो आपकी प्यास को दूर करे। इसको फ्रूट चाट में शामिल किया जा सकता है जो आपके हाजमे को बेहतर करेगा। इसको चना चाट में यूज़ किया जा सकता है जो कि एक अफ्तार में हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन हो जाता है कि उसमें आपको प्रोटीन्स भी मिल रही हैं और इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आप सुन्नत पर भी अमल कर सकते हैं। खीरे और खजूर को साथ मिलाकर भी आप इसको खा सकते हैं। अब खीरा खाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल
आपके लिए डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट का सबब बन सकता है। इसलिए थोड़ा बैलेंस में रखें, अच्छे और ताज़ा खीरे का इंतखाब करें ताकि इसे पूरा फ़ायदा मिले आपको। हमेशा अच्छी तरह धोकर खाएँ ताकि कोई भी जर्म्स या कोई गंदी चीज़ के ऊपर ना लगी हो, डस्ट ना लगी हो। अगर आपको पेट फूलने यानी कि ब्लॉटिंग का मसला है तो खीरा मॉडरेट क्वांटिटी में ही यूज़ करें, अदरवाइज़ ये आपकी कॉम्प्लिकेशन को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो आप अगर चाहते हैं रमज़ान में आपकी ताकत, आपकी सेहत, आपको ठंडक भी मिले तो खीरे को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। इस सुन्नत पर अमल करके इसके खजूर के साथ ज़रूर ट्राई करें और अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, अपने प्यारों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।